जैसे शुड, शुड का हिंदी होता है चाहिए। जैसे मान लीजिए कि पहला वाक्य हो गया कि मुझे जाना चाहिए, दूसरा वाक्य मुझे नहीं जाना चाहिए, तीसरा वाक्य क्या मुझे जाना चाहिए, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे क्योंकि वाक्य क्या से शुरू हो रहा है। इसी को नेगेटिव बना देंगे, क्या मुझे नहीं जाना चाहिए, मुझे कब जाना चाहिए, क्वेश्चन मार्क रहेगा, मुझे कब नहीं जाना चाहिए। सेंटेंस नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। मैं यही आप लोग को समझाने का प्रयास कर रहा था कि किसी भी वाक्य को अगर आप 6 भाग में बांटना जानते हैं, यानी कि एक वाक्य को 6 भाग में अगर बांटना आपको आ गया तो आप स्मूथली इंग्लिश बोल सकते हैं। मान लीजिए कि शुड पर आपको सेंटेंस बनाना है, इंग्लिश बोलना है, कैसे बोलेंगे? और तोड़ मरोड़ कर बोलना हो, मान लीजिए कि आपको कहना हो क्या मुझे जाना चाहिए, क्या मुझे पढ़ना चाहिए, क्या मुझे खेलना चाहिए, मुझे क्यों नहीं खेलना चाहिए, आपको क्यों नहीं आना चाहिए, प्रधानमंत्री को क्यों नहीं बोलना चाहिए, अनिल को क्यों नहीं जाना चाहिए। तो वाक्य जब तोड़ना मोड़ना जानते होंगे, एक वाक्य को 6 भाग में बांटना आता होगा आपको, तब तो स्मूथली आप इंग्लिश बोल पाइएगा ना। जैसे जो है मैंने शुड पर जो है एक सेंटेंस लिखा कि यहाँ पर शुड का प्रयोग होगा, चाहिए के लिए शुड का प्रयोग होगा। अब इसको 6 भाग में बांट दीजिए। तो कोई भी वाक्य हो उसको 6 भाग में बांटना सीखिए, आप आसानी से इंग्लिश बोलना जान जाइएगा। ओके, जैसे कह रहे कि मुझे जाना चाहिए, वेरी सिंपल कहेंगे आई शुड गो। और कह रहा है कि मुझे नहीं जाना चाहिए तो कहेंगे आई शुड नॉट गो, क्योंकि इसमें नॉट लगा दीजिए। क्या मुझे जाना चाहिए, तो क्या के लिए अभी बता रहे थे कोई स्पेशल अंग्रेजी नहीं होगा, एक्चुअली भर बाहर होगा, तो इसका एक्चुअली भर शुड है, तो कहेंगे कि शुड आई गो। इसी का मतलब हुआ क्या मुझे जाना चाहिए। उसके बाद करें क्या मुझे जाना नहीं चाहिए, तो वाक्य ज्यों का त्यों रहेगा, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दीजिए कि शुड आई नॉट गो, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। उसके बाद करें कि मुझे कब जाना चाहिए, तो वाक्य के अंदर आ गया कब। इसी को मैं बता रहा था कि अगर वाक्य के अंदर कब, कहाँ, कैसे लगा रहे तो समझ जाइएगा कि वो WH क्वेश्चन है। सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखेंगे, उसके बाद एक्चुअली वर्ब लिखेंगे, उसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे। जैसे कब का अंग्रेजी क्या होगा, व्हेन, तो कहेंगे व्हेन शुड आई, और जाना का अंग्रेजी होता है गो। इसी का मतलब है व्हेन शुड आई गो, यानी कि मुझे कब जाना चाहिए, व्हेन शुड आई गो। क्योंकि ऐसा आप पूछते होंगे कि सर व्हेन शुड आई गो देयर, मामा व्हेन शुड आई गो देयर, पापा व्हेन शुड आई गो देयर, आप उस तरह से बात करते होंगे, तो सीखना जरूरी है। करिए, देखिए मुझे कब नहीं जाना चाहिए, तो क्या करेंगे, सेम सेंटेंस होगा, सब्जेक्ट के बाद जो है नोट लगा देंगे, व्हेन शुड आई नॉट गो, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, सेंटेंस तैयार हो गया। कुछ है थोड़ी है इसमें, बस आई सब्जेक्ट है, इसके बाद नोट लगा दीजिए। तो शुड पर जो है हम लोग वो सेंटेंस देख रहे थे कि एक वाक्य को 6 भाग में कैसे बांटते हैं। देखिए सारे सेंटेंस में शुड लगा होगा, यहाँ शुड लगा हुआ है, फर्स्ट वाक्य में, सेकेंड वाक्य में शुड लगा है, थर्ड वाक्य में शुड लगा है, यहाँ पर जो है फोर्थ सेंटेंस में जो है शुड लगा हुआ है,
5th सेंटेंस में भी शुड लगा हुआ है और 6th सेंटेंस में भी शुड लगा हुआ है, बट प्लेसिंग ऑफ शुड डिफरेंट है, मतलब शुड का कहाँ प्रयोग कैसे होगा ये अलग अलग है। ये आपको जानना होगा कि किसी भी वाक्य को 6 भाग में कैसे बांटे। तो 3 जो है एक्चुअली वर्ब पर अभी हम लोग सेंटेंस देखे, पहला इज पर, दूसरा एम पर और तीसरा शुड पर। और मैंने बताया कि 24 जो है एक्चुअली वर्ब होते हैं, कितने होते हैं 24। अब हर जो है एक्चुअली वर्ब पर आपको 6 वाक्य यानी कि एक वाक्य लिखना है, उसको 6 भाग में बांट देना है। जैसे मैं खुश हूं, मैं खुश नहीं हूं, क्या मैं खुश हूं, क्या मैं खुश नहीं हूं, मैं क्यों खुश हूं, मैं क्यों खुश नहीं हूं। इस तरह से हिंदी वाक्य लिखिए और 6 भाग में बांटिए, या डायरेक्ट इंग्लिश लिखिए और उसको 6 भाग में बांटिए। जैसे देख लेते हैं, मान लीजिए कि एक एक्चुअली वर्ब ले लीजिए हैव। हम हैव का प्रयोग पढ़ा नहीं रहे, बल्कि जो है एक्चुअली वर्ब का यूज कर रहे हैं सेंटेंस में। ओके, जैसे आई हैव मनी, मतलब मेरे पास पैसा है। आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसा नहीं है। क्या मेरे पास पैसा है, तो हैव को बाहर कर दीजिए, तो कहेंगे हैव आई मनी, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। हैव आई नो मनी, क्या मेरे पास पैसा नहीं है। मेरे पास पैसा क्यों है, तो कहेंगे वाई हैव आई मनी, मेरे पास पैसा क्यों है। मेरे पास पैसा क्यों नहीं है, तब कहेंगे वाई हैव आई नो मनी। सेंटेंस काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6। कंसेप्ट क्लियर हो गया हो तो आप खुद जो है कोई एक्चुअली वर्ब ऊपर हेडिंग में लिख दीजिए और एक वाक्य लिखिए, उसको 6 भाग में बांटिए। जैसे मैंने लिख दिया कि आई हैव नो मनी, मतलब आई हैव मनी, मेरे पास पैसा है। नो लग गया, मेरे पास पैसा नहीं है। हैव जो है बाहर हो गया, अंत में क्वेश्चन मार्क हो गया, मतलब क्या मेरे पास पैसा है। उसके बाद हैव बाहर हो गया और नो भी आ गया, मतलब क्या मेरे पास पैसा नहीं है। उसके बाद कह रहा है कि व्हाई हैव आई मनी, मेरे पास पैसा क्यों है। उसके बाद कहा कि व्हाई बाहर आ गया, हैव भी बाहर आ गया और सब्जेक्ट के बाद जो है नो आ गया, यानी कि व्हाई हैव आई नो मनी, मेरे पास पैसा क्यों नहीं है। तो आप डायरेक्ट सेंटेंस भी इंग्लिश में लिखकर आप 6 भाग में उसे बांट सकते हैं। ओके, कोई भी एक्चुअली वर्ब लिख लीजिए, जरूरी नहीं कि जो आप हैव लिखिएगा। इज, आर, एम, वाज, वर, शैल, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैं जा सकता हूं, मान लीजिए कि कैन का प्रयोग आपने एक वाक्य में कर दिया कि मैं जा सकता हूं या हम लोग जा सकते हैं। आपने कहा कि हम लोग जा सकते हैं, वी कैन गो। हम लोग नहीं जा सकते हैं, वी कांट गो, हम लोग नहीं जा सकते हैं। कैन वी गो, क्या हम लोग जा सकते हैं। फिर आ जाएगा क्या हम लोग नहीं जा सकते हैं, कैन वी नॉट गो। फिर आ जाएगा कि हम लोग क्यों जा सकते हैं, वाई कैन वी गो। फिर आ जाएगा वाई कैन वी नॉट गो, हम लोग क्यों नहीं जा सकते हैं। देखिए 6 भाग में हुआ कि नहीं हुआ, 1 2 3 4 5 6 हो गया। चूंकि सेंटेंस क्या हुआ कि वी कैन गो, हम लोग जा सकते हैं। वी कांट गो, हम लोग नहीं जा सकते हैं। कैन वी गो, क्या हम लोग जा सकते हैं। कैन वी नॉट गो, क्या हम लोग नहीं जा सकते हैं। वाई कैन वी गो, मतलब हम लोग क्यों जा सकते हैं। वाई कैन वी नॉट गो, हम लोग क्यों नहीं जा सकते हैं, चूंकि नॉट लग गया। मेरा कंसेप्ट है आज का कि आप एक वाक्य लिखिए, उसका एक्चुअली वर्ब ऊपर लिख दीजिए अपने नोटबुक पर, और उस पर जो है एक सेंटेंस लिखिए, चाहे इंग्लिश में लिखिए या हिंदी में लिखिए। जैसे हिंदी में पहले बता रहा था इस तरह से,
और एक वाक्य को आप 6 भाग में बांटिए। ओके, और उसके बाद देखिए आप में कितनी जो है रिपीटली जो है चेंजिंग आ रहा है इंग्लिश बोलने में। क्योंकि सेंटेंस को 6 भाग में बांटना जान जाइएगा और माहौल मिल जाएगा। माहौल कैसे क्रिएट करेंगे या माहौल कैसे जो है जहां है वहीं पर क्रिएट कर लेंगे, ये सारा चैप्टर मैं पढ़ा चुका हूं। ऐप पर लेक्चर अवेलेबल है, यूट्यूब पर भी लेक्चर अवेलेबल है, आप वहां से जो है क्लास पूरा कर लीजिए ताकि आपको ये पता चल जाए कि घर बैठे यानी कि रूम में बैठे हैं और वहां से जो है कैसे माहौल क्रिएट कर लेंगे, इन्वायरमेंट क्रिएट कर लेंगे। बिकॉज दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस, बिकॉज आई एम नॉट ओनली अ टीचर बट ऑल्सो एन ऑथर. I have written a lots of books of English spoken, grammar and translations. I would like to show some books and one kit. Wait. जैसे देख रहे हैं ये अभी अभी जो है मेरी किट मार्केट में आई है, धारा परवा अंग्रेजी बोलना सीखे ABBC स्पोकन प्लस ग्रामर किट, 5 बुक्स जीरो टू हीरो, पुस्तकें नहीं अंग्रेजी सिखाने के जादू है, ऑर्डर राइट नाउ और कॉन्टेक्ट नंबर। इसमें 5 पुस्तक है यानी कि 5 किताब है और पुस्तकें नहीं है बल्कि अंग्रेजी सिखाने का जादू है। और जितना मेरा कोर्स है, क्योंकि कोर्स का ही नाम है फैमिली पैक इंग्लिश सीखे, फैमिली पैक यानी कि आपके फैमिली में आपके परिवार में जितनी तरह के इंग्लिश की आवश्यकता है हर तरह के इंग्लिश अवेलेबल है उस ऐप पर, इसलिए कोर्स का नाम है फैमिली पैक इंग्लिश सीखे। आपके फैमिली में नर्सरी का बच्चा हो, 5 का बच्चा हो, यानी कि नर्सरी से लेकर PG तक हर क्लास के लिए कोर्स अवेलेबल है। अगर आपके परिवार में कोई इंग्लिश सीखकर विदेश जाना चाहता है या कोई एडवोकेट है, कोई डॉक्टर है, बिजनेसमैन है जो इंग्लिश स्पोकन सीखना चाहता है, इंग्लिश अखबार पढ़कर समझना चाहता है, उसके लिए भी कोर्स अवेलेबल है। क्योंकि इसमें 5 किताब है ना, तो जो 5वीं नंबर किताब है वो स्पेशल अखबार पढ़ने के लिए है। ओके, और यही नहीं और भी बहुत सारे पुस्तकें मैंने लिखी है स्पोकन ग्रामर और ट्रांसलेशन की, देख रहे हैं ना, ये भी मेरी लिखी हुई किताब है, ये भी मेरी लिखी हुई किताब है, ये भी देख रहे हैं ना, ये भी मेरी ही लिखी हुई किताब है। और भी बहुत सारी पुस्तकें हैं, जैसे ये देख रहे हैं ना, ये सारी की सारी अलग अलग किताबें हैं। यानी कि स्पोकन ग्रामर और ट्रांसलेशन पर लगभग 15 किताब मैं लिखा हूँ। इसलिए मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि बच्चे इंग्लिश में कैसे बात करेंगे। तो 2 चीज़ पर आपको कमांड करना होगा। पहला कि इन्वायरमेंट क्रिएट करना होगा, और कैसे इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है मेरे ऐप पर चले आइए, मैं वहाँ पर बताया हूँ। अभी मैं बता देता हूँ मेरे ऐप का क्या नाम है, घबराना नहीं है। ओके, मेरे यूट्यूब चैनल का क्या नाम है ये भी मैं बता देता हूँ, घबराना नहीं है। तो कैसे माहौल क्रिएट करते हैं ये मैं पढ़ा चुका हूँ। दूसरा मैंने बताया कि जिस भाषा में, यानी कि आपको अपनी भाषा में बात करते समय कोई दिक्कत नहीं होती है, इसका 2 रीज़न मैंने बताया। पहला इन्वायरमेंट यानी कि माहौल, और दूसरा कि उस भाषा के सेंटेंस को आप 6 भाग में बांटना जानते हैं। अगर इंग्लिश सेंटेंस को भी, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज का जो भी सेंटेंस है उसे 6 भाग में अगर बांटना आपको आ जाए तो आप इंग्लिश में भी स्मूथली बात कर सकते हैं, फराटेदार इंग्लिश में बात कर सकते हैं। जैसे मैंने सेंटेंस दिया शुड पर कि मुझे जाना चाहिए, यहाँ दिया मैं जा रहा हूँ, 6 भाग में मैंने बांट कर दिखाया। यहाँ एक कलम है, 6 भाग में बांट कर मैंने दिखाया। अब आपको बोलना है कि एक राजा था, एक राजा नहीं था, क्या एक राजा था, क्या एक राजा नहीं था, एक राजा क्यों था, एक राजा क्यों नहीं था। तो कोई भी वाक्य लिखो उसको 6 भाग में बांटो, चाहे हिंदी में लिखो या इंग्लिश में लिखो, पहले प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एक जुल्ली भर ऊपर लिख दो, जैसे मैंने एक जुल्ली भर यहाँ लिख रहा था कि जैसे एम मैंने लिखा, यहाँ पर शुड, यहाँ पर जो है मैंने हैव लिखा, तो वाज वर भी लिख सकते हैं, कुड भी लिख सकते हैं, जो भी एक्जुअली वर्ब उस सेंटेंस के लिए चाहिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मेरे पास पैसा है, तो यहाँ एक्जुअली वर्ब जो है हैव होना चाहिए, तो हैव पर जो है मैंने सेंटेंस बनाया, अच्छे भाग में बांट दिया। उसी तरह से कोई भी सेंटेंस अगर आपके सामने आता हो या कोई सेंटेंस आप नोटबुक पर लिख दीजिए, उसका एक्जुअली वर्ब ऊपर लिख दीजिए और बस इस तरह से बनाते चले जाइए। देखिए कितना आसान है और आप भी इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। बस ये सिर्फ कंसेप्ट समझ लेना है कि कैसे जो है एक ज्वेलरी वर्ब अपना रोल अदा कर रहा है। जैसे हैव हो गया, कैन हो गया, और मैं बार बार बता रहा हूँ कि इसकी संख्या कितनी होती है, 24। उसके बावजूद भी कहीं अगर आपको दिक्कत हो रही हो तो नीचे लिंक में नंबर दिया गया है, डायरेक्ट कॉल कीजिए, मैं आपको हेल्प करने के लिए 24 आवर्स तैयार हूँ। ओके, अब मेरे ऐप का आप नाम जान लीजिए। ये मेरे ऐप का नाम है इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी, और यही मेरे यूट्यूब चैनल का भी नाम है। अगर अभी तक आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं क्लास दूं सबसे पहले लेक्चर आपके पास पहुंचे। ओके,
प्ले स्टोर पर आकर इसे डाउनलोड कर लीजिए, इंग्लिश प्लस बाय संजीव शिवानी को, ताकि हर कोर्स आपको मिले और कोर्स के साथ साथ आपको 5 किताब भी मिले। जो मैं आपको किट दिखा रहा था, फिर मैं एक बार दिखा दूं। ये किट देख रहे हैं ना, अगर मेरे ऐप पर आइएगा, यानी कि प्ले स्टोर पर जाकर इसे अगर डाउनलोड कर लेते हैं तो फैमिली कोर्स मिलेगा, फैमिली पैक इंग्लिश सीखे। उसमें 5 किताब आपको बिल्कुल मुफ्त में मिलेगी और ऐप का कोई कॉस्ट नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, मात्र 1 रुपया एंट्री चार्ज है। 1 रुपया एंट्री चार्ज दीजिए और टोटल कोर्स ले लीजिए, साथ में 5 किताब भी। और ये पुस्तकें नहीं, अंग्रेजी सिखाने का जादू है, जादू है, जादू है। और घड़ी इशारा कर रही है, मैं अब आप लोगों से इजाज़त लेना चाहूँगा क्योंकि ऑफलाइन भी क्लास लेने मुझे जाना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app now.